हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा गणित का एक लेसन का टॉपिक है, जिसको हम इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं। और इसको करने के बाद आपको एलसीएम की सीटेट के लिए वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा कि किसी संख्या का लेसन कैसे निकालते हैं। फिर जो वीडियो आएगी फिर आएगी मैथ के लिए, क्योंकि पेपर में दोस्तों 3 से 2 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। और 2 से 3 क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो उसका एक अपना अलग ही मार्क्स का क्राइटेरिया होता है कि अगर 2-2 3-3 नंबर आप सब्जेक्टिव वाइज छोड़ के आएंगे तो उससे ज़्यादा बहुत ओवरलोड पड़ जाएगा दोस्तों आपको पूरे मार्क्स पर, यानी कि 150 मार्क्स पर ज़्यादा। जैसे कि आप 2-2 3-3 नंबर छोड़ के आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके गलत होते हैं और कुछ छोड़ के आएंगे, तो उससे दोस्तों आप क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक एक टॉपिक को जो जो मैं आपको कराऊँ वो अच्छे से कर लेना। लेसन का टॉपिक है, जुलाई में आपका एग्जाम है, आपको पता चल गया होगा दोस्तों, ठीक है। 7 जुलाई का एग्जाम होने वाला है आपका। सबसे पहला प्रश्न है हमारा ये। अब आप कहोगे कि इसमें ऑप्शन क्यों नहीं है सर। अब दोस्तों, मुझे ऑप्शन से आपने व्यू, अपने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आ जाना वीडियो को देखने, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ऑप्शन से मेरा कोई मतलब नहीं है अभी, जब तक मैं आपको समझाऊंगा चीज़ों को, ठीक है। और रही बात उसकी, ना तो कमेंट्स के और ना लाइक के रुपये मिलते हैं किसी भी यूट्यूबर को। इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इनके दोस्तों किसी भी यूट्यूबर को रुपया भी नहीं मिलते, केवल व्यू के रुपये मिलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्न पर। प्रश्न क्या है, 30, 35 और 40 का एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है दोस्तों लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन और फैक्टर। अब इसका क्या अर्थ है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लोएस्ट का अर्थ है दोस्तों सबसे छोटा, कॉमन का अर्थ है जो कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो। फैक्टर का मतलब है दोस्तों एक कोई संख्या जो सब में कॉमन हो, सबसे छोटी हो। लेकिन अब क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का अर्थ है जैसे गुणनखंड हो। अब कोई एक ऐसी संख्या हमें देखनी है इनमें जो इन तीनों से कट जाए, यानी कि कोई एक्स संख्या है जो इन तीनों से कट जाए, वो होता है दोस्तों आपका एलसीएम। क्या होता है दोस्तों आपका एलसीएम। एलसीएम को दोस्तों एक बात याद रख लेना, एलसीएम जो भी संख्या का एलसीएम निकलवाने के लिए आपसे कहे, उन तीनों से हमेशा ही बड़ा होगा। कैसा होगा दोस्तों, हमेशा बड़ा होगा। बड़ा इसलिए होगा क्योंकि तीनों की वो हमें संख्या देखनी है जो तीनों से कट जाए, और तीनों से कटने के बाद वो पहली संख्या पहले नंबर पर ही आए, यानी कि 30 के पहले नंबर पर आ जाए, 35 के पहले नंबर पर आ जाए और 40 के। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अगर नहीं भी आया तो बहुत अच्छे से अभी मैं समझा दूंगा आपको। बस आप इतना समझ लो कि दो चीज़ समझ लो आप, कि एलसीएम इन तीनों से बड़ा आएगा, ठीक है, और इन तीनों से कटने वाली संख्या आएगी। कैसी आएगी दोस्तों, इन तीनों से कटने वाली। अब चलते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। 30, 35 और 40 को मैंने इस तरह लिख लिया। जब मैं इस तरह लिख लेता हूं तो फिर इस तरीके से कर लेना आप। अब आपको करना क्या है, 2 से संख्या को सबसे पहले काटना है। अगर 2 से ना कटे फिर उससे बड़ी संख्या से काटना है। अगर फिर 2 से भी ना कटे फिर 3 से काटना है। इस तरीके से हमें सबसे पहले छोटी संख्या से देखना है उन सभी संख्या को, चाहे उनमें से 1 कटे, 2 कटे, 3 कटे, हमें उतनी ही काटनी है। हमें नहीं लेना कि अभी पूरी काटनी है सबको। ये दोस्तों 5 से कट सकती है तीनों एक साथ, लेकिन सबसे पहले हमारा जो मकसद होता है वो होता है कि 2 से काटने का। जब मैं 2 से काटूंगा इसको तो आएगा दोस्तों 15।
जब मैं 2 से काटूंगा 35 को तो 35 नहीं कटेगा किसी भी हालत में। जब मैं 2 से काटूंगा 40 को तो 20 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 20। अब फिर 2 से काटने की कोशिश करते हैं। 2 से काटूँ तो 15 आएगा दोस्तों, नहीं कटेगा। 35 आएगा, ऐसे ही आएगा। 2 से 20 को काटूंगा तो आएगा दोस्तों 10। फिर एक बार दोस्तों क्या है, 2 से कट जाएगा 10, जबकि 15 और 35 ऐसे ही रहेंगे। 15 और 35 ऐसे ही रहेंगे। 2 पंजे 10। अब हमारे पास में 15, 35, 5 आ गया। 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 पंजे 15, 35 ऐसे ही आएगा। उसके बाद आएगा दोस्तों 5, 35, 5। अब मैं थोड़ा साइड लिख लेता हूँ यहाँ, 5, 35, 5, ठीक है। फिर इसको ऐसे करा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट कटेगा दोस्तों 5 से। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। अब कोई भी संख्या 7 से ही कटेगी डायरेक्ट। तो तीनों 1 1 1। हमें तब तक ये संख्या काटनी जब तक तीनों के नीचे 1 1 1 ना आ जाए। समझ में आया दोस्तों? अब जो संख्या आई, कौन सी संख्या, मतलब मैं समझाना चाहूंगा आपको। ये वाली संख्या जो आई 5 और 7 आई, इन 6 संख्या हमारे सामने आई, इनकी 6 की आपस में गुना करनी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, और 120 की 7 में गुना करेंगे तो 840। ठीक है दोस्तों, कितनी आएगी? 840। हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 840। अब 840 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों का क्या है दोस्तों? एलसीएम है। यानी कि 30 से भी 840 कट जाएगा, सॉरी दोस्तों, 30 से भी क्या दोस्तों? 840 कट जाएगा। 35 से भी 840 कट जाएगा, और 40 से भी कट जाएगा। समझ में आया दोस्तों? बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोशिश करना दोस्तों इसका कमेंट्स में आप खुद उत्तर देना, या दोस्तों ऐसा करना कि जो लास्ट में क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा वो आपको कमेंट्स में बताना है। अब 28, 30 और 36 का एलसीएम क्या होगा, उसी प्रकार हमें निकालना है दोस्तों। किस तरीके से? जिस प्रकार मैंने अभी बताया तुम्हें, इनको इस तरीके से कर लेना है हमें। 28, 30, 36। दोस्तों जरूरी नहीं है कि सबसे छोटी संख्या से ही काटो। अगर आपके पास टाइम कम है तो कोशिश कर लो कि बड़ी से बड़ी संख्या भी आप देख लो। सबसे पहले किस चीज़ से कट जाएगी दोस्तों? जो तीनों कट जाए, 2 से ही देख लो सबसे पहले, ठीक है। 15, 18। अब इसको 3 से देख लो दोस्तों, 14। इसको ऐसे लिख लो, 3 पंजे 15, 3 नम 18। अब 14 दोस्तों 2 से देख लो, 2 सत्ते 14, 2 पंजे, सॉरी 5 ऐसे ही रहेगा 9। अब तीनों क्या दोस्तों? ये आपस में नहीं कटेगी। अब तीनों की जब हम देखेंगे इनको इस तरीके से करके, तो 7 को एक बार लिखेंगे, फिर 5, फिर 9, फिर 5 को इस तरीके से लिखेंगे, फिर 9, फिर बारी बारी से 9। क्यों? क्योंकि ये आपस में किसी भी संख्या से नहीं कट रही है, इसलिए हमको ये इस तरीके से लिखनी पड़ी। अब वही काम करना है, जो साइड में आई है इनको गुना करना है आपस में। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते कितना हो गया दोस्तों? 12 सत्ते 84। ठीक है दोस्तों, 12 सत्ते 84 हो गया। 84 में फिर 5 की गुना करेंगे, 5 चक 20, 2 हासिल, 5 अट्ठे 40, 2 42, 420 आ गए। 420 में फिर 9 की गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो 420 में 9 की गुना करेंगे हम, वही क्या है दोस्तों? इसका आंसर है। आंसर कितना आया? 0, 9 दूनी 18, 1 हासिल, 9 चौक 36 और 1 37। अब दोस्तों जो इनका एलसीएम आया वो कितना आया? 37, 80। अब कहेंगे कि सर इतना बड़ा एलसीएम। हाँ दोस्तों,
क्योंकि इनसे जो संख्या है वो 37 और 80 से पहले नहीं कटी है कहीं पर भी, कि आपस में तीनों संख्या एक से संख्या से कट गई हो, ठीक है। यानी कि एक संख्या इनसे कट गई तीनों से। कहने का मतलब दोस्तों ये है, क्योंकि अगर आपकी बात में थोड़ा सा भी कहने में फर्क हुआ तो दोस्तों वो संख्या एलसीएम से एचसीएफ पर पहुंच जाएगी। कैसे समझा दूंगा दोस्तों। एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस की भी एक वीडियो में, तीसरी वीडियो जो आएगी वो डिफरेंस की ही आएगी। एक एलसीएम की आ गई, अब एचसीएफ की आ जाएगी, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है ना, डिफरेंस कितने हो सकते हैं, किस तरीके से हम अंदाजा लगा के ऑप्शन को कर सकते हैं, फिर तीसरी वीडियो में आपके ऑप्शन के हिसाब से ला दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात कमेंट्स में बता देना अगर दोस्तों कोई दिक्कत हो आपको। चलते दोस्तों नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ मैंने लिया है ताकि आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए एलसीएम के लिए। ऐसी संख्या बताओ जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। विभाजित का मतलब दोस्तों यहाँ 3 से पूरी पूरी कट जाए, जैसे कि 6 है 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6। आपकी 18 है, 3 से पूरी कट जाएगी, 3 छंग 18। तो ऐसी संख्या ही हमें बतानी है, लेकिन 4 से नहीं। उसने दोस्तों शर्त दी है कि संख्या जो हो वो 3 से तो पूरी कट जाए, लेकिन 4 से नहीं कटनी चाहिए। अब हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, कौन कौन से, ये 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 और ये। अब 3 से तो पूरी कट रही दोस्तों, तीनों को देख लेते हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 ये 3 से नहीं कट रही है दोस्तों। 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 ये कट रही है। 3 चौक 12, 3 एकम 3 ये दोस्तों नहीं कट रही है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें ये देखना है कि 3 से कट तो रही है दोस्तों, लेकिन 4 से नहीं। अब लेकिन 4 से नहीं दोस्तों, जो 4 है इसको दोस्तों आप 8 कर लो। ठीक है, इसको क्या कर लो दोस्तों, आप 8 कर लो, क्योंकि इस टाइपिस्ट ने गलती कर दी यहाँ पर। ये 8 है, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था जहाँ से मैंने उस क्वेश्चन को दिया तो वहाँ 8 था। कोई बात नहीं दोस्तों। तो 3 से तो कट रही दोस्तों दोनों संख्या, 12 भी कट रही है और 1224 भी कट रही है। अब अच्छा ट्रिक ये हुआ, हमें इन क्वेश्चनों की इन दो ऑप्शन को छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये 3 से ही नहीं कट रहे, लेकिन हमें देखनी है 3 से कटे जो। अब 3 चौक 12, अब इसको 8 से देखना है, 8 से नहीं। अब 8 से दोस्तों 12 नहीं कट सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, 8 से इसको देख लेते हैं। 8 एकम 8, 4 बच गया ना। 8 एकम 8, इसको दोस्तों डिजिट के हिसाब से मैं कर रहा था, लेकिन आपको समझाना भी है। अब 8 से मैंने देखा इसको, 8 एकम 8 कितना हो गया दोस्तों, 4 2 8 पंजे 40, कितना बचा दोस्तों 2 24, 8 दिया 24, यानी कि ये दोस्तों कट गई 4 से। लेकिन अब हमारा दोस्तों जो ऑप्शन है वो 254 नहीं हुआ, 1224 भी नहीं हुआ। अब हमारा जो ऑप्शन है वो है 12। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अगर नहीं आया है तो बता देना दोस्तों कमेंट्स में। चलते नेक्स्ट पर्सन पर। एक बार ये देख लेते हैं कि आपको क्वेश्चन है दोस्तों करने के लिए। हाँ दोस्तों है, आप लास्ट जो क्वेश्चन है उसको कमेंट्स में कर देना। 3 16 12, 12 का एलसीएम क्या होगा। पहले 3 संख्या लेके आया था, अब क्या थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है आपके लिए। 3 16 20 12, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 से काट दो दोस्तों सभी संख्या को। 3 2 अट्ठे 16, 10 आ गया, 2 चिक 12 दोस्तों, इतना समझ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से कटने वाली संख्या हमें ज़्यादा दिख रही है। 2 चक 8, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब क्या है, 2 से कटने वाली संख्या दोस्तों 4 है, कोई बात नहीं 2 से फिर काट देंगे। 3 4, सॉरी 4 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर आएगा 3। अब 3 2 5, 3 को देखना है हमें। अब फिर 2 से काटेंगे, 3 1 5 3। अब 3 से, जब हम 3 से काटेंगे तो 1 1 5 1। अब फिर 5 से काटेंगे, 1 1 1 1। अब हम
करना क्या है दोस्तों, वही ट्रिक आपको करनी है जो मैंने आपको बताई है। इनकी गुना और इनकी गुना, यानी कि तीनों की और तीन इधर गुना करनी है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24, 24 ती 72 और 72 गुना 5 और इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। जो इन संख्या का जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 72 गुना 5। इनकी गुना कर लेते हैं दोस्तों, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। इनका जो आंसर है वो है 360। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आया। अब करते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों बहुत आसान सवाल है, 3 संख्या का सवाल है। इसमें थोड़ा जीरो देख के डर मत जाना। जो जीरो वाले सवाल होते हैं सबसे आसान वही होते हैं, समझ लो। जीरो वाले सवाल सबसे आसान सवाल, इसको समझ लो। थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसका तरीका और करने का, क्योंकि 90, 50 और 100 को मिलाना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वो मैंने इसलिए ही दिया है ताकि लंबा हो और आप थोड़े से डर जाए और आप क्वेश्चन को छोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कमेंट्स में आपको आंसर इसका जरूर देना है। तो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद एचसीएफ की वीडियो के साथ। अब